दूसरी एक बात मैं फिर से कहती हूँ कि मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, पर मुझे इतना ही समझ में आता है कि इस विषय की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या इस विषय को तकलीफ जो हुई है उन महिलाओं के साथ सरकार कितनी खड़ी रही है? कितने लोग उनको मिलने के लिए गए हैं? उनके सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? आज वो लोग बाहर रह रहे हैं, वो लोग कब तक बाहर रहेंगे डर के मारे? उनको एक डर के बिना अच्छा माहौल उनको कब मिलेगा? इस विषय पे सभी ने बात करनी चाहिए। मेरा सभी से अपील है कि आप उसके ऊपर बात करिए। जरूरत है, आज आपके पास अधिकार है, आपके पास उन अधिकारों को लेकर आप उन सभी की रक्षा करिए। आपको क्या लगता है कितने दिन उधर रहने चाहिए या पूरा उधर बीएसएफ कैंप रहना? देखिए, ये इस विषय हमारे कक्षा में नहीं आते हैं, पर जो हमारे कक्षा में आते हैं उस विषय पे हम जरूर कहेंगे कि ये संपूर्णतः जिम्मेदारी जो है महिलाओं को सुरक्षा देने की, ये पश्चिम बंगाल सरकार की है। सरकार उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, वहां का डर का माहौल खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करे। मैंने पहले ही कहा कि मैं वो असह्य पीड़ा सहन करने वाली महिलाओं को मिलने के लिए और उनको समर्थन देने के लिए आई हूं। मुझे राजनीति पर बात करनी नहीं है, मुझे राजनीति करनी ही नहीं है। मैं फिर से कहती हूं कि अगर किसी को कुछ कर सकते हैं तो बिना राजनीति उन महिलाओं के साथ खड़े रहिए, उस दर्द को समझिए कि जो मां आज डरी हुई है, उसको धमकाया गया है खींच के कि हम भी आपके पति बन सकते हैं, आपके बच्ची को भेज दो हमारे पास। आप उन महिलाओं के साथ खड़े रहिए, वो करना आपका काम है। अगर उनकी ये पीड़ा भी समझ में नहीं आती है तो हम जो लोग उनकी पीड़ा नहीं समझते हैं वो सभी लोग उनके गुनाहगार हैं कि जिनको इस तरह की धमकियां मिलती है, खींच के उनको लेके आना होता है। बच्चियों को लेकर जाते हैं, कहते हैं कि इनको लेकर जाएंगे, इसको हमारे पास भेज दो। इस पीड़ा को हम कब समझेंगे? देखिए, महिला होते हुए हम अगर उस दर्द को कम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास अगर अधिकार होते हुए हम उसको कम नहीं करते हैं तो कैसे चलेगा? कौन जानेगा उनका दर्द? यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन है, बीजेपी, वो लोग बोल रहे हैं कि मुर्शिदाबाद और महाराष्ट्र की घटना है, उसके ऊपर जांच होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और 350 लागू करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के बिना पश्चिम बंगाल का परिस्थिति नियंत्रण में नहीं आएगा। आप लोग विजिट किए 2 दिन के, आप लोगों का क्या सोच है? देखिए, हमने स्थिति का जायजा लिया है, स्थिति को समझ लिया है। उस स्थिति को, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि हम उसके बारे में हम बताएंगे। इस विषय में रिपोर्ट तो बन जाएगी, अभी उसका काम चल रहा है। कुछ दिनों में हम अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इधर पे तो विरोधी शुभेंदु अधिकारी जी बता रहे हैं कि सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करने में कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ एक्शन भी चाहिए। वी वांट एक्शन, मतलब कोई पदक्षेप भी चाहिए। आप इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पहले ही कहा है कि ये जो एक्शन लेनी है ये राज्य सरकार के हाथों में है। यहाँ की जनता को सुरक्षा देना ये राज्य सरकार का काम बनता है। मैं उनको आग्रह करती हूँ, मेरा उनको निवेदन है कि वो कदम आपने आगे बढ़ाए। अब इस सब चीजों को होके हुए 8 दिन हो गए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।